वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यह प्रीवियस ईयर जीके है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है आपके एग्जाम्स व्यू से। यह जीके का पार्ट 12 है। यदि आपने 1, 2, 3 इन सारी को नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह पिछले वर्षों का पूछा हुआ प्रश्न है और यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में रिपीट करता है। यदि इन सारे प्रश्न को आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि प्रस्तावना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है तो यह प्रस्तावना को दी गई है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यानी कि भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लॉर्ड कैनिंग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, यह लॉर्ड कैनिंग था, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 प्रश्न बोल रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी हांगहो। यदि आपने ऑप्शन ए चुना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कहेगा इस तरह कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी नदी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। ऑप्शन ए पॉर्न में, ऑप्शन बी गीगाबाइट में, ऑप्शन सी सैंक्स में, ऑप्शन डी एएमबी में। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि गीगाबाइट्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क की क्षमता जो है ये गीगाबाइट्स में नापी जाती है, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो हाइपोविलन होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सिल्वर यानी कि ब्रोमाइट, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि सोडियम थायोसल्फेट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, ऑप्शन डी 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 1 जुलाई 1955 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न हो रहा है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए रेडियस, ऑप्शन बी अल्ना, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी टिबिया। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि फीमर हड्डी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, यह फीमर हड्डी होती है, और यह फीमर हड्डी जो होती है यह जांघ की हड्डी होती है। अच्छा यह जो टिबिया होता है, टिबिया यह कान की हड्डी होती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो, मान लीजिए भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, इसके बीच की जो सीमा रेखा होता है, सीमा रेखा, इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी मैगिनॉट रेखा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि रेड क्लिफ रेखा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो है यह किस प्रदेश में स्थित है। यदि आपने ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुन लिया यानी कि मध्य प्रदेश तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भूकंप का अध्ययन जो है करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है।
ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटोमी, ऑप्शन डी कॉस्मोलॉजी। यदि आपने ऑप्शन ई चुना यानी कि सिस्मोलॉजी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत एवं चीन का युद्ध जो है किस साल हुआ था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 1962 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत एवं चीन का युद्ध जो है 1962 ईस्वी में हुआ था, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे है। ऑप्शन ए जम्मू से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी अंबला से नागरकोइल, ऑप्शन सी वाराणसी से कन्याकुमारी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि वाराणसी से कन्याकुमारी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, वाराणसी से कन्याकुमारी, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चार मीनार जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जो कि जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि हैदराबाद तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि ऑस्ट्रेलिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यह है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्राणियों में से कौन सा समूह जो है अनियत तापी प्राणियों से संबंधित है। ऑप्शन ए कौवा नाग मेढक, ऑप्शन बी मेढक कौवा व्हेल, ऑप्शन सी रोहू मेढक केंचुआ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि रोहू मेढक और केंचुआ तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनियत तापी जो है यह रोहू मेढक और केंचुआ होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इससे कन्फ्यूज होंगे कि अनियत तापी का मतलब क्या होता है, तो हम बता देते हैं। अनियत तापी का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, यानी कि वैसे जानवर जिसका ब्लड जो है कोल्ड होता है तो उसे कोल्ड ब्लडेड के नाम से जानते हैं। यदि पूछे कि नियत तापी तो नियत तापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड, यानी कि नियत तापी वैसे जानवर होते हैं जिसका ब्लड जो होता है वार्म होता है, यानी कि दूसरों यानी कि अपेक्षा जो है उसका ब्लड क्या होता है, वार्म होता है। और यहाँ जो अनियत तापी पूछा है तो अनियत तापी का मतलब होता है यानी कि कोल्ड ब्लडेड, यानी कि वैसे जानवर जिसका ब्लड जो है कोल्ड हो तो उसे क्या कहते हैं, अनियत तापी। तो इसे थोड़ा सा डिफिनीसन है इसका आपको याद रखना है, जिससे कि आपको इसको यानी कि सर्च करने में थोड़ा कठिन न हो पाए। और मान लीजिए यहाँ पर जो आप समझ गए कि कोल्ड ब्लडेड तो आप आसानी से आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अनियत तापी का अर्थ यदि आप नहीं समझ अभी सकते थे तो उसको सर्च करने में थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम्स होता रहेगा। और अभी तो आप बहुत जल्द सर्च कर लेंगे इसके बारे में यदि जान गए तो। और यहाँ पर जो 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि जीवन भर आप इसको नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। सूर्य का यानी कि पृथ्वी का सूर्य और चांद के बीच आने से, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से, सी संकट के समय और ऑप्शन डी सूरज का चांद और पृथ्वी के बीच आने से। तो सूर्य ग्रहण यदि पूछेगा तो आपको याद रखना है, सूर्य ग्रहण पूछेगा सूर्य ग्रहण तो आपको याद रखना है SME, और चंद्र ग्रहण पूछेगा तो आपको याद रखना है सेम। यानी कि इस प्रकार से याद रखना है कि चंद्र ग्रहण लगेगा तो सेम की सब्जी खाएंगे, ठीक है, और सूर्य ग्रहण लगेगा तो SME, यानी कि इससे आपको याद रखना है SMS करेंगे, सूर्य ग्रहण लगेगा तो SMS करेंगे, ऐसे आपको याद रखना है। देखिए तो इन दोनों को याद रखें, इससे लिखना है यह चंद्र ग्रहण और यह है सूर्य ग्रहण। देखिए आप इस ट्रिक्स के माध्यम से जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो इससे याद रखना है। देखिए सूर्य ग्रहण में यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो देख लीजिए तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्र ग्रहण यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है,
चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस ट्रिक्स को आपको हमेशा याद रखना है। तो इसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सूर्य ग्रहण में? तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इसको आप समझ चुके होंगे। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिजली का अच्छा संवाहक है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं बिजली का सबसे अच्छा सुचालक यानी कि संवाहक यानी कि सबसे अधिक बिजली यानी कि बिजली किससे यानी कि प्रवाहित होकर जाती है? तो कांच से तो जाएगी नहीं, कागज़ से तो जाएगी नहीं, तो ऑप्शन क्या है? तांबा से नहीं तो जाएगी। तो आपका सी पार्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विटामिन डैश की कमी से बेरी होते हैं, यानी कि कौन से विटामिन की कमी से बेरी होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी की कमी से ही बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी से कमी से क्या होता है? रिकेटस। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से, यानी कि डायरेक्ट विटामिन डी भी प्राप्त होता है, ठीक है। और विटामिन सी जो है यानी कि खट्टे चीज़ों को खाने से विटामिन सी प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।